तो वेलकम एवरीबॉडी। ये जो खुद ये वाला जो है वो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है आपको, कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ फॉर अ 1 in 8.5 टर्न आउट टेकिंग ऑफ अ स्टेट बीजी ट्रैक, ओके, एंड इट्स कर्व्स स्टार्ट फ्रॉम द टो ऑफ स्विच एंड हील ऑफ डाइवर्जेंस आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ट्रैक है। ये हो सकता है 3 टाइप का ट्रैक, ओके। मैं आपको हर बात ये चीज़ें याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, ओके। ये हो सकता है बीजी ट्रैक, ये हो सकता है एमजी ट्रैक, या ये हो सकता है एसजी ट्रैक, या फिर नैरो ट्रैक, ओके। बीजी ट्रैक का होता है 1.676 मीटर, मीटर गेज का होता है 1 मीटर 1.0 मीटर, और एसजी ट्रैक का होता है 1.435 मीटर, ओके। तो ये जो है वो ट्रैक्स 3 टाइप्स के यूजुअली क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपको पहले जो है वो यहाँ याद कर रख के जाना है एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा एग्ज़ाम में, तो ये आपको पहले ही एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लेना होगा। उसके बाद जो है वो आपको देखो यहाँ पे ये 1 in 8.5 का वैल्यू दिया गया हुआ है, तो आपको जो है वो 1 in 8.5 यानी कि एन का वैल्यू दे दिया गया, ओके। और आपको डी का वैल्यू दे दिया जो कि हील ऑफ डाइवर्जेंस जो कि डी है, उसको सबको आपको मीटर में जो है वो कन्वर्ट कर देना है, और अल्फ़ा अब निकालना है क्योंकि अल्फ़ा जो है वो आपको नहीं दिया गया हुआ है, ओके। अल्फ़ा जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है। तो अल्फ़ा निकालने का 2-3 मेथड होता है, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया था, आप चाहे तो वो वीडियो देख लेना। 3 टाइप से हम लोग जो है वो अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं। एक होता है सेंटर लाइन मेथड, एक होता है राइट एंगल मेथड, और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड। तो हम लोग को जो है वो ये वाला मेथड यूज़ करना है, राइट एंगल मेथड का, कोल्स मेथड भी हम लोग कहते हैं। तो n = cot α/2, तो वहाँ से आपको n का वैल्यू दिया गया हुआ है, तो आप अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे कि देखो जो है वो आपको बीजी ट्रैक से जी का वैल्यू मिल गया, एन का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब आपको जो है वो क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, ओके। तो n = cot α/2 बाई राइट एंगल मेथड से आप निकाल लोगे ये वाला अल्फ़ा का वैल्यू। फिर जो है वो आपको फर्स्ट चीज़ निकालना है कर्व लेड, तो कर्व लेड = g cot α/2। तो ये जो है वो आपको फार्मूला कहाँ से है, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद जो है वो देखो कर्व लेड का को जस्ट फार्मूला पुट करो, उसमें का वैल्यू आ गया, ओके। फर्स्ट के बाद आपको स्विच लेड नहीं निकालना है, ओके। स्विच लेड फर्स्ट के बाद जो है वो निकालने के बाद आपको स्विच लेड मत निकालो, उसके बाद आप जो है वो कर्व निकालो, ओके, रेडियस ऑफ कर्व निकालो, ओके। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्व निकालो, तो ये वाला ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आपको जो है वो वहाँ पे आर का वैल्यू चाहिए होता है अगर आप स्विच लेड निकालते हो तो, ओके। तो यहाँ पे देखो आप R = CL/sin अल्फ़ा। तो CL क्या है, जो कर्व लेड हमारा वैल्यू आया है तो वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो, और sin अल्फ़ा जो अल्फ़ा वैल्यू निकाला है तो वहाँ से आपको R का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है वो कर्व लेड निकालने के बाद जो है वो आप स्विच लेड निकालो। तो स्विच लेड का फार्मूला 2√RD, ओके। तो बस वही मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मैंने जो है वो पहले स्विच लेड में निकाल दिया था, तो यहाँ R के जगह पे CL/sin अल्फ़ा मैंने लिख दिया, ओके। sin अल्फ़ा मैंने लिख दिया है, तो इसलिए जो है वो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप जो है वो पहले क्या निकालना, पहले जो है वो आप कर्व लेड निकालना, फिर जो है वो आप रेडियस ऑफ कर्व निकालना, फिर जो है वो आप स्विच लेड निकालना, ओके। ये 3 हो गया। उसके बाद जो है वो आपको लेड ऑफ क्रॉसिंग L = CL-SL निकालना है। उसके बाद जो है वो आपको रेडियस ऑफ कर्व तो मैंने निकाल दिया हुआ है, और हील ऑफ डाइवर्जेंस तो हमारा दिया ही हुआ है। तो ऐसे ही जो है वो आपको निकालना है, और ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ओके। डायग्राम को मैं इधर ऊपर में बहुत बढ़िया से समझा देता हूँ कि क्या क्या है। तो आपको ऐसा डायग्राम बना देना होगा, ओके, फाइनली। और उसके बाद स्विच लेड जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओके। फिर जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी होती है कर्व लेड की, और ये जो टोटल दी गई हुई है ये होती है आपकी कर्व लेड की। तो आप देख लो। और उसके बाद जो है वो गेज लेंथ ये होती है 2 लाइंस के बीच में। ये प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने इसको वो एक वीडियो मैंने बना दिया हुआ है, आप उसे प्लीज़ देख लो अगर आपने नहीं देखा है। 10-11 मिनट का वीडियो है, आप चाहे तो उसे 2x पे देख लेना। बहुत डिटेल में मैंने ये इस डायग्राम को समझा दिया गया हुआ है कि ये डायग्राम है क्या। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये रेलवे ट्रैक है, और यहाँ से एक रेलवे ट्रैक ऐसे कर्व ले रहा है, एक रेलवे ट्रैक ऐसे कर्व लेना है, तो इसी में सभी चीज़ें निकालनी है। तो उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको सब कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगी, ओके। तो बस उसी का डायग्राम जो है वो यहाँ पे आपको फिर मैंने बता दिया है कि इसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे लेड ऑफ क्रॉसिंग निकाल दिया मैंने, स्विच लेड निकाल दिया, फिर यहाँ पे जो है वो CL निकाल दिया, और R का वैल्यू जो है वो निकाल दिया, और बस हो गया। D का वैल्यू तो दिया ही हुआ था, D का वैल्यू यहाँ पे जो है वो ये जो ट्रैक होता है, तो 2 ट्रैक के बीच में यहाँ पे एक जो है वो क्या होता है, ब्लॉक लगा रहता है, ओके, लकड़ी का, उसी को कहते हैं हील ऑफ डाइवर्जेंस। तो वहाँ से आपको यही सभी चीज़ें निकालनी थी इसमें, और इसका PDF आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। और इसको अगर आपको समझना है इसका डेरिवेशन, तो आप वीडियो देख लो 11 मिनट वाला, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी।